में लोकसभा की संसद सदस्यता जाने से मुश्किल में फंसे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। एक के बाद एक बड़ा झटका राहुल गांधी को लग रहा है और इसी बड़ी खबर के साथ द न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के खिलाफ जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता को भी कड़ी फटकार लगाई है और पूछा है कि आप कौन हैं, क्या आपकी सदस्यता रद्द हुई है। तो ये कड़ी फटकार जो है याचिकाकर्ता को लगाई गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। अदालत ने याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई है। अदालत ने याचिका को सुनने से ही साफ तौर पर इनकार कर दिया है। आपको ये बता दें कि केरल की रहने वाली सामाजिक कार्यकर्ता आभा मुरलीधरन ने राहुल गांधी के मामले का हवाला देते हुए ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। उन्होंने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) की संवैधानिक वैधता को चुनौती इस याचिका में दी थी और इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से ये पूछा है कि आप कौन हैं, क्या आपकी सदस्यता रद्द हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2019 के मानहानि केस में दोषी ठहराए जाने और लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित किए जाने के ठीक एक दिन बाद ये जो याचिका थी, ये सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी थी, उससे हाथ धोना पड़ा था। इस मामले के बाद ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके ये अपील की थी कि इस सेक्शन को ही खत्म किया जाए। ये अपील जो है वो याचिकाकर्ता आभा मुरलीधरन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में की गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब इस याचिका पर ही सुनवाई करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। और न सिर्फ इनकार किया है बल्कि कड़ा रुख अपनाया है कि आखिर आप है कौन, क्या आपकी सदस्यता गई है जो आप इस सेक्शन को खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो ये बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए भी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद से बीजेपी पर हमलावर है। वो लगातार न्यायपालिका का अपमान कर रही है। क्योंकि सूरत कोर्ट ने सबसे पहले इस पूरे मामले पर डिसीजन दिया था। 2 साल की सजा जो है वो सूरत की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ओर से ही सुनाई गई थी। उसके बाद गुजरात हाई कोर्ट का रुख कांग्रेस पार्टी ने किया, वहां से भी राहुल गांधी को कोई राहत नहीं मिली। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर अपना रुख अख्तियार किया है, उसके बाद ये तय माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में राहुल गांधी के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि इस पूरे मामले में वो दोषी हैं। जिस तरीके से मोदी सरनेम का जिक्र उन्होंने करते हुए अपमान मोदी समुदाय का किया है, उसके बाद अब राहुल गांधी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तो हमने आपको बताया कि केरल की एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं आभा मुरलीधरन, जिनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में ये जनहित याचिका दायर की गई। आभा मुरलीधरन के मुताबिक धारा 8(3) अयोग्यता के नाम पर विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से चलाए जाने वाले झूठे राजनीतिक एजेंडे को बढ़ावा दे रही है। इसलिए ये धारा राजनीतिक हित के लिए किसी जन प्रतिनिधि की ओर से लोकतांत्रिक ढांचे पर सीधा हमला है, जिससे देश की चुनावी व्यवस्था में भी अशांति पैदा हो सकती है। ये उन्होंने अपनी याचिका में कहा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को ही फटकार लगाई। तो जिस जन प्रतिनिधि कानून का जिक्र बार बार हो रहा है, आपको ये बता दें कि ये कानून साल 1951 में आया था। इस कानून की धारा 8 में ये लिखा है कि अगर किसी सांसद, विधायक या विधान परिषद सदस्य को किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराया जाता है, तो दोषी ठहराए जाने के दिन से लेकर अगले 6 साल तक दोषी सदस्य कोई चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ये इसमें लिखा गया है। अब धारा 8(1) में उन अपराधों का जिक्र किया गया है जिनके तहत दोषी साबित किए जाने पर सदन के सदस्य के चुनाव लड़ने पर रोक लग जाती है। दो समुदाय के बीच घृणा बढ़ाना, भ्रष्टाचार, दुष्कर्म जैसे अपराधों का जिक्र किया गया है, जिसमें दोषी ठहराए जाने पर सदस्य चुनाव
नहीं लड़ सकते हैं। इस कानून की धारा 8(3) में ये कहा गया है कि अगर किसी सांसद विधायक को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उसकी सदस्यता तत्काल चली जाती है। साथ ही अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लग जाती है और इसी के तहत राहुल गांधी दोषी पाए गए हैं। जिस तरीके से 2019 में उन्होंने एक चुनावी रैली में मोदी सरनेम का जिक्र करते हुए नीरव मोदी और ललित मोदी इनका जिक्र करते हुए ये कहा था कि मोदी सरनेम वाले सभी चोर होते हैं और जाहिर तौर पर ये डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से देश के प्रधानमंत्री पर हमला राहुल गांधी ने बोला था, जिसके चलते सूरत कोर्ट ने अब इस पूरे मामले में सुनवाई की और राहुल गांधी को 2 साल की सजा इस पूरे मामले में सुनाई गई, जिसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई है। हालांकि राहुल गांधी ये पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से कोर्ट के इस फैसले को बदला जाए या इस फैसले पर जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, उससे रोक लगाई जाए। इसको लेकर जद्दोजहद लगातार जारी है। राहुल गांधी को कोई राहत फिलहाल नहीं मिली है। अभी फिलहाल स्थिति यही है कि राहुल गांधी अगले 6 साल तो कम से कम चुनाव लड़ ही नहीं सकते हैं जब तक कि इस पूरे मामले पर गुजरात हाई कोर्ट कोई फैसला नहीं सुना देती। तो यही पूरा मामला है जिसके चलते राहुल गांधी दरअसल मुश्किल में फंसे हुए हैं और ये एक याचिका थी जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी एक सामाजिक कार्यकर्ता की ओर से। और इस पूरे मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके की टिप्पणी की है वो टिप्पणी ये बताने के लिए काफी है कि दरअसल राहुल गांधी के लिए आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट की राह भी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये मान रहा है कि जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत राहुल गांधी को दोषी ठहराया गया है वो संवैधानिक है, उसे किसी भी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता। तो राहुल गांधी क्या दलीलें आने वाले वक्त में कोर्ट में देंगे ये देखना होगा। आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी की ओर से मानहानि केस में जो दायर आपराधिक पुनर्निरीक्षण याचिका थी, यानी उनके फैसले पर कोर्ट जो है वो पुनर्विचार करे, गुजरात हाई कोर्ट में ये याचिका दायर की गई थी। उस पर सुनवाई 2 मई को हुई। कोर्ट ने अब उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया और इस पूरी याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि छुट्टी में जज जो है फैसला लिखेंगे और उसके बाद इस पूरे मामले पर सुनवाई अगले कुछ दिनों के भीतर होगी। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी के लिए फिलहाल कोई राहत नहीं है और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता लगातार न्यायालय का अपमान कर रहे हैं, न्यायालय की वो अवमानना कर रहे हैं, उसको भी कहीं ना कहीं एक तरीके से जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया है। चूंकि राहुल गांधी के मामले में ही ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिस पर साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा है कि आप कौन हैं, क्या आपकी सदस्यता रद्द हुई है। तो जाहिर तौर पर राहुल गांधी जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचेंगे, इसके अलावा अगर कोई भी याचिका इस तरीके से दायर की जा रही है सुप्रीम कोर्ट में तो इसका जवाब इस तरीके से ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से जाहिर तौर पर मिलेगा। तो कुल मिलाकर देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में इस पूरे मामले में राहुल गांधी को क्या कोई राहत मिलती है या फिर नहीं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।